फिर हम कहते हैं कि हमारे जो बिल है ना जी वो एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं। हम अपनी गलतियों पे जो है ना वो गौर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। फिर वापस जाओ, ये चेक करो, ये दरवाजे के पीछे बटन है वो बंद करो। कहते हैं जी कि कभी कभी हाथ का दिया जो है ना वो इंसान को काम आ जाता है। सदका खैरात हमेशा जो है ना कहते हैं ना जैसे कि बड़ी बड़ी बलाओं को जो है ना वो टाल देता है, और उसकी ज़िंदा मिसाल जो है ना वो हमने रात देखी है अपनी इन गुनाहगार आँखों से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? डिटेल में जाने से पहले जो है ना आपको चल के पहले वो जो जिंदा मिसाल है ना वो डिटेल में जाने से पहले अहमद वो के कहने जिंदा पर मिसाल मुर्दा हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। जिंदा मिसाल का डिटेल में जाने से पहले अहमद साहब का कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। चले अब चलते हैं जी आपको जिंदा से मुर्दा जो मिसाल हो चुकी है हाँ वो जी। दिखाने के लिए। डंडा भी जो है ना उठा लिए है, और लगता है कि विलेज वालों ने जिंदा मिसाल को मुर्दा होने के बाद और मुर्दा कर दिया है ना। हाँ जी। ये नहर किनारे उठता हुआ धुआं लगता तो है कि इसी में होगा, नहीं है। सुबह मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया हूँ ना इस जगह पे पड़ा था। धुएं के अंदर धुएं के अंदर नहीं है, इतना तो मोटा है राबिया, जलेगा थोड़ी। वो बच्चों के डर से ना कहीं दूर फेंक दिया होगा। हाँ, ये भी नहर में फेंक दिया। नहर में नहीं फेंका, नहर में फेंका होता तो इधर ही पड़ा होता। वो देखो वो क्या पड़ा था, वहाँ नहीं है, वो नहीं है, उधर नहर नहीं। में नहीं फेंका होगा क्योंकि बच्चे हैं ना नहर में नहाते हैं, इसलिए नहर में नहीं फेंका होगा। ये निकल आया। नहीं डराना, रात से दिल बैठा हुआ है। चलो उन्होंने कहीं उठा के दूर फेंक दिया उसे। हाँ, रात को तकरीबन इशा का टाइम था, और ये वाले हमसाए हो गए, वो वाले हो गए, इन लोगों की ना चीखें आना शुरू हुई हैं। हमने समझा पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह पाक खैर करे, तो सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम भी भाग के बाहर आए हैं, तो यहाँ पर ना इस जगह पर पूरा हजूम जो है ना वो इकट्ठा हुआ था। और आप यकीन माने, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ अभी। इस जगह पे ये देखें, ये खून भी लगा हुआ है, ये ब्लड है। तो यहाँ पर ना इस जगह पे तकरीबन से तकरीबन राबिया की हाइट देख रहे हैं आप, इतनी या इससे थोड़ा सा बड़ा था, और इतना मोटा और इतना बड़ा उसका फन था। इतना चौड़ा उसका फन। आप यकीन करें कि हम लोग तकरीबन 5 जेंट्स थे, और हम पांचों से जो है ना वो नहीं मर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ जी ब्लैक कोबरा की। यहाँ पर वैसे ही आजकल समझ लें कि जैसे जंगल हो गया हर तरफ, तो इनकी वैसे ही मिकदार जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। विलेजों में ज़्यादा है, गांव देहात में इन चीज़ों की जो है ना ज़्यादा होती है। पता नहीं इधर से आया है, इधर से है, जहाँ से भी आया है। आप यकीन करें कि मुझे तकरीबन ना यहाँ पर रहते हुए ये 4था साल है। हाँ जी। और अपने इस 4 साल की हिस्ट्री में ना मैंने ऐसा डेंजर कभी नहीं देखा। देखे हैं छोटे मोटे देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा और इतना मोटा जो है ना वो नहीं देखा। तो फिर जी हुआ कुछ ऐसे कि हमसे डंडों से तो वो नहीं मर रहा था ना, जो भी नजदीक जा रहा था इतनी दूर फुंकार मार रहा था, यूं कर रहा था। फिर वेपन मंगाया है, वेपन से उसको हिट किया है। दोस्त लेके आया है, उसको कॉल किए, वो अपने घर से वेपन लेके आया, उसने आके उसको फायर किया है। तो उसके बाद जो है ना सबको तसल्ली हुई है। फिर उसको बाद में डंडों से कूट के उसके सर को कूटा है, उधर फेंक के आया। अगर वेपन नहीं होता ना तो वो हमारे काबू में नहीं आता। काबू नहीं, किसी न किसी को डस लेना था उसे। ये भी अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने जो है ना बचा लिया। क्योंकि उसको देखने से पहले बच्चा वहां से गुजर रहा था ना। हाँ जी। उसकी नजर पड़ी है, अगर वो उसकी नजर ना पड़ती, और वो उसके हाथ में लाइट थी, अगर उसके हाथ में लाइट ना होती और तो उसकी नजर ना पड़ती, तो ये ब्लैक कोबरा था जी, ये तो फिर समझ लेंगे। हाँ जी। एक और नाग है, सांप है, उसे कहते हैं पद्दम। वो भी यहाँ पर काफी, यहाँ पर हर कैटेगरी का होता है। आपको बताऊं, वो पद्दम जो सांप है ना उसे कहते हैं, मिसाल है पद्दम वधामन ना देसी कदम।
बस जी अल्लाह पाक सब हाँ अपने जी। जुबान में रखे। हमें तो खुद जो है ना रात उसको देख के ना काफ़ी वो सारी हुआ है रात कि मैं इतनी नहीं गंदी सोई। बलाएं जो है ना हमारे विलेज में हैं, इतनी गंदी बलाएं। सारी रात नहीं सोई, डर और लगता रहा। बच्चों को हमने ख़ास तौर पे रात को डराया है। बच्चे भी हमारे साथ थे, वो भी देख रहे थे उसका सारा तमाशा हशर वगैरह, तो बच्चे भी डरे हुए हैं रात से और यही कह रहे हैं कि अब जो है ना हम विलेज की तरफ नहीं जाएंगे, शाम को नहीं जाएंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि कहीं डर से ना वो ना जाएं ज़्यादा विलेज में, क्योंकि यहाँ पर देखें जी रास्ता है, इस तरफ भी खेत होते हैं, इस तरफ भी खेत होते हैं और हम तो इन खेतों में ऐसे इस घास में चलते रहते हैं। कुछ पता नहीं होता कि दुश्मन कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर ताक लगाए बैठा हुआ है, कुछ पता नहीं। लेकिन खैर जी वही जैसे मैंने कहा ना कि इंसान का हाथ का दिया हुआ काम आता वो किसी काम में आ जाता है। सदका खैरात हमेशा बलाओं को टालती है, है। बिल्कुल। तो कोशिश किया करें कि ज़कात खैरात जो है ना वो निकालते ही रहा करे बंदा, तो ज़्यादा बरकत क्योंकि ये तो आपको सबको पता है कि सदका जो 100 बलाएं टालता अल्लाह है, पाक 100 सबको दुख अपनी टालता जुबान में है। रखे जी, आमीन। आमीन। अब तो मक्खी को देख के भी डर लग रहा है रात से, यकीन करें। जा तो रहे हैं हम अपने इधर ज़मीन पे खेतों में, अब घास में पाँव रखने से भी डर लग रहा है। वरना मेरी आदत है कि मैं रोज़ाना अर्ली सुबह सुबह नंगे पाँव शबनम के ऊपर जो है ना चलता हूँ, आता हूँ ना। हाँ शबनम, ये जो इसके ऊपर लगी हुई है, ये वाली शबनम जी, ये वाली इसके ऊपर जो है ना ये काफ़ी मिकदार में होती है सुबह के टाइम में। नहीं चलो उसका कचुम्बर निकल जाएगा। तो इस शबनम पे जो है ना मैं सुबह सुबह चलता हूँ, लेकिन सुबह नहीं आया हूँ, सुबह नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। डर जो गए। अच्छा आप यकीन करें कि हम तो बिला खौफ व ख़तर, ये जैसे झाड़ियों में ये सब्जी है, आपने उस दिन व्लॉग भी देखा था कि मैं इसके अंदर जो है ना उसके और सारी इसके अंदर सब्जी वगैरह जो है ना अपने घर के लिए ढूंढ ये रहा भी था। डर रहे इनके अंदर भी। जाहिर सी बात है। अब आ जाओ, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, डरना किस बात का। हाँ जी। रात को डर असल पता लग रहा था कि कौन कितना डर रहा है और कौन कितना दिलेर है। अच्छा चिकन मार के उठा के। हाँ नहीं, यहाँ पर आते ही तुम सीधा इधर भागती हो। कल भी दवाई इधर हम लगा रहे थे तो तुम आई और सीधा गई। और 5 ऊपर करके जाऊंगी। अभी उधर कहाँ जा रही हो? मम्मी की तबीयत सही नहीं, मम्मी की तबीयत का पूछने जा रही हूँ। बुलाऊंगा नहीं, हाँ ठीक है। फोन कर देना। फोन कहाँ है तुम्हारे भूरी पास? के नंबर पे। मोबाइल कहाँ है तुम्हारे भूरी के नंबर पे। पास? उसके नंबर पे भी फोन नहीं करूंगा। तुम आ जाना ठीक आधे घंटे में, हाँ ठीक है। मैं 10 मिनट में हूँ। जल्दी आओ, हाँ जी। मैं इसमें पानी लगवा रहा हूँ। हाँ लगवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है जी बेगम साहबा ने आधे घंटे का कहा है और आधे घंटे में ही वापस आई हैं, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि जल्दी आना, क्योंकि आप सबके साथ ना कुछ बातें जो है ना वो डिस्कस करनी है, कुछ गपशप जो है ना आप सबके साथ करनी है। इतना इतना है इधर ने मैं बांधी। क्यों? गंदे इधर कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं नहीं आ ना रहा, मैं कहीं बांधी था गंदे। कुछ नहीं आ रहा इधर। नहीं नहीं चलो नहीं इधर नहीं बैठ जाओ नहीं 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 उधर चलते हैं, डिग्गी पे बैठते हैं। ट्यूबवेल पे। हाँ ट्यूबवेल पे चलते हैं, वहीं बैठते हैं। नहीं नहीं इधर बैठ रहे थे जी, हाँ इतने में कॉल आई है, तो मेहमान वगैरह जो है ना वो आए हुए हैं। सबसे पहले उनको जाके देखते हैं, उससे पहले इसको देखते हैं। ये देखें यहाँ से सारा पानी जा रहा है। घर चल के आप सबके साथ ना तसल्ली के साथ जो है ना गपशप करते हैं। तो शुक्र है मैंने कस्सी उठा ली है। हाँ और ये भी शुक्र है कि इधर अपनी ज़मीन में जा रहा है। कितना बड़ा सारा। हाँ ये लो तुम, ये तो मोबाइल पकड़ो और सीधा घर जाओ। जब बंदे की नींद पूरी ना हो ना तो उसको सारा दिन बोझ एक अलग सा फील होता रहता है। रात को उसी के बारे में सोच सोच के काफ़ी देर तक जागते रहे, वरना हमारी जो रूटीन है ज़्यादा से ज़्यादा 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। अगर ज़्यादा लेट भी सोएं तो 10:30 हमारा लास्ट टाइम होता है, क्योंकि 10:30 बजे लाइट जाती है और हम लोग जो है ना फिर चुप करके सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट है तो इंटरनेट होता है, चलो थोड़ा बहुत बंदा देखता रहता है। जैसे ही लाइट गई तो आपके सिग्नल और इंटरनेट सब कुछ बंद हो गया, तो फिर 10:30 बजे हमारा फाइनल टाइम होता है सोने का। लेकिन रात को तो समझ लें कि बच्चे अलग से डर रहे थे, फिर राबिया को बच्चों के पास, मैंने कहा तुम बच्चों के साथ सो जाओ, मैं इधर अकेला लेटा रहा। तो फिर समझ लें कि आधी नींद पूरी हुई और आधी नहीं। आज जो है ना दिल मतली बहुत ज़्यादा करता है ना, दूसरा ये कि सर में दर्द और ऐसे ही बंदा परेशान रहता है। फिर सुबह सवेरे उठ के जो है ना ये सारे काम काज करने पड़ते हैं। उधर भागा आप सबके सामने जो है ना अभी वापस आ रहा हूँ, थोड़ी देर तकरीबन 15 मिनट हुए हैं अभी। शुक्र है जी हमने टाइम से जो है ना
अपना काम सारा अंजाम दे दिया। मौसम लगता है कि आज जो है ना ख़राब होगा फिर बारिश, लेकिन अगर वेदर अपडेट देखी जाए तो आइंदा एक हफ्ते तक तो कोई बारिश वगैरह नहीं है। हाँ अलबत्ता बादल वगैरह रहेंगे और हवा जो है ना वो चलेगी। बस अल्लाह करे कि आज भी जो है ना बारिश वगैरह ना हो, कम हो, क्योंकि पहले वाली बारिश का पानी अभी तक सूखा नहीं है। खेतों में से, इलाकों में से रास्ते सारे ख़राब हुए पड़े हैं सब कुछ। बस अल्लाह करे कि आज जो है ना बारिश वाला सीन ना हो। बेगम साहबा माशाल्लाह बच्चों के आने से पहले जो है ना जी शुरू हो गई हैं अपने काम काज को। और आज मैंने बेगम को कहा है कि आज बनाओ दरबार वाला दाल गोश्त, दरबारी दाल गोश्त बनेगा। मतलब कि मसूर की दाल है ना। हाँ मसूर की दाल और चिकन। चिकन हाँ मैंने जी। कहा आज वो बनाओ, आज दाल वाला गोश्त खाने का दिल कर रहा है, दाल वाला। हाँ जी दाल खास तौर पे पतली और उसके अंदर चूरी कूटी हुई है तो उसका फिर अलग ही मज़ा है। बिल्कुल ऐसे तो है। यहाँ से अभी अपनी बात को करेंगे जी शुरू, और जो हम बाहर खेतों में बैठ के आप सबसे करना चाह रहे थे तो वहाँ पर तो फिर टाइम नहीं, फिर मेहमान आ गया, दोस्त आ गया था मेरा, उसके साथ बैठा रहा, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड किया। तो अभी इजी हूँ तो अभी आप सबके साथ वो शेयर करता हूँ। डेली हमें जो है ना ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आप लोगों के पास अब जो है ना कंटेंट ख़त्म हो गया, आप लोग कोई नई चीज़ दिखाओ। अब नई चीज़ से मुराद ये है कि हम दुबई तो जा नहीं सकते, हाँ जी कहीं हम दूर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। और हर यूट्यूबर, अगर आप हर यूट्यूबर को देखें जो डेली व्लॉगिंग कर रहा होता है, अपने घर की ही रूटीन शेयर करता है आप सबके साथ, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं। मैं अपने अलावा कह रहा हूँ दूसरे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जैसे नवाज़ भाई है या कुछ और हैं फैमिली यूट्यूबर्स, तो वो सब भी अपने घर की रूटीन वाइज ही दिखा रहे होते हैं और हम भी वही चीज़ दिखा रहे होते हैं। अब कमेंट्स होते हैं कि कोई नई चीज़ दिखाओ। अब भाई क्या करें भाई, नई क्या चीज़ दिखाएं उनको, कहाँ जाएं हम भाई, बच्चे हमारे स्कूल पढ़ रहे हैं, क्या करें हम बच्चों बताएं। के फिर अभी इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, टेस्ट तो जी वगैरह। उन कमेंट्स वालों से जो है ना हम माजरत चाहते हैं भाई, हमारे पास यही कुछ है, हमारी डेली रूटीन, हमारे घर, हमारा विलेज, हमारा गांव, यही चीज़ है जी। इसके अलावा तो हम कहीं शहर है। अभी अब जा नहीं सकते, ना कहीं जा सकते हैं आपने और ना जाना कुछ। भी था दवाई लेने के लिए, टीको करवाने के लिए, लेकिन टाइम थोड़ा है मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो हमने रखा है प्रोग्राम अपना कल परसों पर। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, तो क्योंकि जी परसों बेगम को साहबा का वो जो हार्ट पेन था ना, ये लेफ़्ट पेन था चेस्ट वाला, तो उसके चेकअप वगैरह कराए हैं, ईसीजी वगैरह तो हो गई। अब डॉक्टर ने लास्ट सजेस्ट किया था कि इनका जो है ना एक इको करा लो, हाँ जी उसमें जो है ना क्लियर पता चल जाएगा। क्योंकि जो मेडिसिन खा रही हैं खाती रहें तो ठीक है, अगर रोक दें तो फिर जो है ना वो फिर दर्द शुरू दोबारा हो से जाता वहाँ है। पे पेन शुरू हो जाता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने नींद की गोलियां भी दी थी। नींद भी बहुत मुश्किल से आती है, बेचैनी से होती है, सुकून नहीं है बिल्कुल भी। और एक दूसरी बात, कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी कि हमारी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होगी, और ये बिल्कुल ही हमारी लड़ाई हुई है। इसका अद्दी से पूछ सकते हैं, भाई से पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि आप अगर हमारे चैनल की हिस्ट्री चेक करें, स्टार्ट से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ, ना ही कभी हमने, क्योंकि ये मियाँ बीवी का झगड़ा हर घर में होता है, हाँ जी हर तीसरे घर की कहानी है ये, हर दूसरे, हर पहले घर की कहानी है। तो हमने कभी भी अपना जो है ना झगड़ा यूट्यूब पे आप सबके सामने नहीं रखा। देखिए हल्के हर यूट्यूबर ने अपने फैमिली मैटर लेकर आए हैं, लेकिन हम आप कभी हमारी हिस्ट्री चेक कर लें, हमने कभी भी ऐसा कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया कि जिसमें जो है ना हम दोनों, हाँ झगड़ा भी होता है हमारा, लेकिन हम ऑन कैमरा जब होते हैं ना आप सबके सामने, तो आप लोगों को महसूस भी नहीं होने देते कि हम लोगों का जो है ना झगड़ा हुआ है झगड़ा घर में हुआ है या या कुछ। नहीं हुआ है। या जिस दिन हमारा ज़्यादा झगड़ा होता है तो उस दिन हम जो है ना 1-2 दिन व्लॉग वगैरह जो है ना नहीं अपलोड करते। जिस दिन हमारा मूड ठीक हो जाता है, दोनों ठीक हो जाते हैं, सुलह हो जाती है, तो फिर जो है ना हमारे रूटीन वाइज व्लॉग्स जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। अब कल वाली वीडियो पे यही कमेंट्स थे कि अहमद भाई और राबिया, ये आपने जो है ना झूठ बोला है, आप लोगों की कोई लड़ाई नहीं हुई, ये है वो। मियाँ बीवी की लड़ाई को लड़ाई नहीं कहा जाता, हमारी उसको जब लड़ाई होती है 4-4 5-5 घंटे रंजिशी चलती कहा है, जाता है। और जब सुलह होती है तो 2 सेकंड भी नहीं लगती। मियाँ बीवी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती, चाहे मेरा घर है या किसी और का भी है। हाँ जी तो मियाँ बीवी समझ लें कि एक लिबास है। बिल्कुल। तो इनका झगड़ा जो है ना झगड़े का पता होता है और ना ही इनका जो है ना सुलह का पता होता है। एक सेकंड में ये एक दूसरे को ऐसे कर रहे होंगे कि इसको खा जाऊं, और दूसरे ही सेकंड में जो है ना वो दोनों आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे इन दोनों के दरमियान कुछ है ही नहीं। तो मैं तो कल जो है ना आप सबके साथ डिटेल वगैरह शेयर कर रहा था, लेकिन
अगर आप कल वाले वीडियो का लास्ट क्लिप जाके चेक करें तो वहाँ पर मैंने क्लियर कहा था कि बेगम साहबा ने जो है ना साफ मना कर दिया कि अहमद साहब झगड़ा अगर आप सोशल मीडिया पे लेके आए तो आज फिर के और बाद ज्यादा झगड़ा और बढ़ेगा। ज्यादा झगड़ा, फिर आज के बाद मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ। तो जी जाहिर सी बात है, फिर हमने जो है ना आपको आप सबके साथ डिटेल जो है ना शेयर करना क्योंकि मियां बीवी गवारा का नहीं झगड़ा समझा, अच्छा नहीं हर समझा। घर में होता है। चलें इस छोड़ें घर में जी, नहीं होता। जो कुछ भी है अल्लाह तो सब देख रहा है ना। हाँ जी, क्या हमारी लड़ाई हुई या नहीं या हुई? नहीं हुई बस। हाँ जी, लड़ाई किस बात पे हुई वो भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ऐसा ऐसा करके, जब मैं नजर नहीं आऊंगी। हाँ जी। आप सबके साथ जो है ना एक गुड न्यूज़ भी जो है ना वो भी शेयर करता चलूँ। कल मैंने अपनी गाड़ी का ऐड जो है ना एक लगाया था OLX पे, एक ऐड लगाया था मैंने पाक व्हील्स पे, और कुछ मैंने पोस्ट जो है ना वो फेसबुक पे शेयर की थी। वहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, आप सबको पता है कि ऑनलाइन जदीद ज़माना है, तो मैंने इसको जो है ना चारों तरफ फैला दिया था और उसका जो रिस्पांस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिलना शुरू हो रहा है। क्योंकि रात से कल से लेकर कल तकरीबन मैंने दोपहर के टाइम जो है ना इसको ऑनलाइन किया था, तो उस वक्त से लेकर अभी तक जो है ना तकरीबन मेरी 3-4 लोगों से जो है ना वो डील चल रही है। तो वो हैं भी सारे नियर बाई ना, हमारे हमसाए हैं ना, यहीं से समझ लें कि कोई जहर पीर का है या खानपुर सिटी का है, रहीम यार खान का है, या इस तरफ अहमदपुर ईस्ट का है। तो ये इनसे जो है ना कुछ 3-4 क्लाइंट हैं, उनसे जो है ना मेरी डील चल रही है। बस दुआ करें कि कहीं जो है ना अच्छे रेट पे जो है ना ये गाड़ी चली जाए। और दूसरी गाड़ी जो है ना वो भी इंशाल्लाह जो है ना मैंने ऑनलाइन देखी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ जो कि हमारे नियर बाई शहर में ही हैं। और आप सब ने जैसे सजेस्ट किया था कि अहमद भाई होंडा सिटी जो है ना वो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी माइल एवरेज जो है ना वो भी अच्छी है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है, फैमिली गाड़ी है, और डिग्गी भी जो है ना उसकी वो भी बहुत बड़ी है। या फिर होंडा सिटी लूँगा या फिर जो है ना XLI या GLI, क्योंकि ये 3 गाड़ियों की वोटिंग जो है ना कमेंट्स में बहुत ज़्यादा हुई है कि अहमद भाई इन 3 में से जो है ना आपने एक लेनी है। तो ये गाड़ियाँ भी अच्छी हैं और बजट के हिसाब से, अब इस गाड़ी के साथ समझ लें कि इस गाड़ी के बजट के हिसाब से जितने में ये सेल हो रही है उतने में जो है ना हमारे पास, अगर इन तीनों गाड़ियों में से भी देखा जाए तो हमारे पास जो होंडा सिटी है वो मिलेगी 2005 या 6 मॉडल की, और अगर XLI GLI पे चले जाएं तो वो इससे थोड़ी सी डाउन मिलेगी, मतलब कि 2004 मॉडल या 2005 मॉडल। अब आपने मुझे ये जो है ना काफ़ी सारा मुझे ये बताना है, जो मेरे भाई जिनके पास जो है ना होंडा सिटी है या XLI GLI हैं, तो उन्होंने मुझे जो है ना कमेंट्स में बताना है कि इन तीनों में से ज़्यादा सूटेबल गाड़ी जो है ना वो कौन सी है। क्योंकि मैं तो अपने बजट के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस गाड़ी के पैसों से और गाड़ी भी आ जाए और कुछ 4 पैसे जो है ना वो भी बच जाएं। और ये भी पॉसिबल है कि मैं ये गाड़ी सेल करके बिल्कुल ना तो और गाड़ी जो है ना वो ना लूँ। इसको जो है ना ये भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसमें जो है ना इसकी ब्रेक्स का कुछ काम होने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि ये खड़े खड़े जो है ना इसके जो लेदर्स वगैरह होते हैं ना वो कहीं जाम हो जाते हैं। और पॉसिबल ये भी है कि शायद मैं ये गाड़ी सेल करके दूसरी गाड़ी ना लूं और इसी पे जो है ना गुजारा करूं। लेकिन ये गाड़ी गर्मियों के चलने के लिए नहीं है, गर्मियों में ये लॉन्ग रूट नहीं कर सकती। पहले भी हमने इसके ऊपर लॉन्ग रूट्स किए थे गर्मियों में ख़ास तौर पे। एक तो इसका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और दूसरा ये कि इसमें जो है ना AC भी हालांकि मैंने लगवाया हुआ है, लेकिन AC की परफॉर्मेंस जो है ना इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो समझ लें कि बिल्कुल नील होने के बराबर है। तो आप सब ने कमेंट्स में मुझे लाजमी गाइड करना है कि होंडा सिटी XLI या GLI, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये इसी हफ्ते में जो है ना चली जाएगी। 3-4 लोगों से कमिटमेंट चल रही, जहाँ भी कोई सही रेट में आया उसी को दे देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से। बाकी आपने मुझे सजेस्ट लाजमी करना है फैमिली के हिसाब से। मैं जो सोच रहा हूँ होंडा सिटी इज़ द बेस्ट, बाकी आपने बताना है हमें ना। बेगम साहबा की जो पसंद है वो तो कहती हैं कि बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी हो, कोई भी हो, इवन होंडा सिटी हो या XLI हो या GLI हो, ना तो इसको किसी मॉडल का पता चलता है ना तो इसको कोई गाड़ी का पता चलता है। बस ये कहती है कि बड़ी हो, डिग्गी हो, और नहीं तो फिर वो एक चाइना वाली आपने देखी होगी चंगान कैरी डब्बे की टाइप होती है, नहीं तो कह रही है कि वो ले लेते हैं। मतलब ये डब्बा टाइप लेना चाह रही है। ये कह रही है कि कहीं आए जाए हम जो है ना महीने का उसके अंदर कपड़े बिस्तर 4 पाइयों तक उसके अंदर रख के ले जाएं।
कुछ ऐसी गाड़ी ढूंढ रही हो ना तुम। चार पहिए तो अब खैर आएंगे नहीं, चार पहिए को नहीं, तो तुम्हारा जो जहन है, एक हाँ बात भैया। है कि भाई बक्से वगैरह जो है तुम्हारे, वो जो सूट केसेस वगैरह हैं वो भी 5 से 10 उसके अंदर आ जाने चाहिए, हाँ जी। और उसके अलावा चार पहिए भी 2-3 आ जानी चाहिए, फैमिली भी पूरी आ जानी चाहिए, फिर भी जगह बच जाए, हाँ जी। ऐसी गाड़ी चाहिए ना। चार पहिए तो ऊपर छत पर भी आ जाएंगे, हम सन प्रूफ लगवा लेंगे। सन प्रूफ लगवा लेंगे, सन प्रूफ कह रहे, छत लगवा लेंगे हम। छत लगवा लेंगे और उसके ऊपर चार पहिए। तो जी ऐसी गाड़ी जो है ना हमें चाहिए फ्यूचर के लिए। क्या पता आगे रूम वाले हमें बैठना दें। देख रहे हैं जी इसकी इसकी सोच आप चेक करें। हालांकि कल्टस गाड़ी या ये जो वैगनआर गाड़ी है, ये गाड़ी या आल्टो गाड़ी या इस हिसाब से जो छोटी गाड़ी है ना, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं लॉन्ग रूट्स के हिसाब से, फ्यूल के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से। लेकिन इस कंपनी को नहीं है ना पता, ये कहती है कि गाड़ी बस बड़ी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से फिर एक ट्रक ही ले लेते हैं, बड़ा हाँ वो ले लेंगे। ट्रक ले लेते हैं, उसी में जो है ना सारा सामान सब उसके पूरा अंदर घर ना- उसके अंदर डाल के ले उसके ऊपर है जाएगा। ना जो यू करके वो एंगल बने रहते हैं ना, उसके अंदर झूला भी बंदा झूल लेता है। झूला भी याद है झूल अगले भी दिन- जाना। अगले दिन मैंने टिकटॉक पे ऐसी वीडियो देखी है, ट्रक चल रहा है, उस पे आदमी ने झूला बांधा है और सारे रास्ते झूला झूलता हुआ जा रहा है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गाड़ी के बारे में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी खाना बन रहा है, बच्चों का टाइम हो रहा है स्कूल से हाँ जी। उनको पिक करने का, तो उनको स्कूल से पिक करके आते हैं, हाँ जी। फिर रूटीन वाइज और काम काज हैं। दो फिर तो आ इंशाल्लाह जाएंगे हमारे 1:30 बजे और एक आएगा हमारा 2:30 बजे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।